अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे मुल्क की सेल कराने जा रहा हूं जो रकबे में छोटा है लेकिन अपनी दौलत, जदीद तर्ज जिंदगी और कल्चर की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। ये है कतर, एक ऐसा चमकता हुआ हीरा जो खलीज फारिस को अपनी रोशनी से रोशन करता है। इसका सरकारी नाम स्टेट ऑफ कतर है। आइए चलते हैं और देखते हैं कतर की ये दिलचस्प कहानी। दोहा, जहां ख्वाब हकीकत बनते हैं। जब भी कतर का जिक्र होता है, सबसे पहले जहन में इसका दारुल हुकूमत दोहा आता है। ये शहर सिर्फ एक दारुल हुकूमत नहीं, बल्कि जदीदियत, फन और कल्चर का एक ऐसा मरकज है जहां की फलकबोस इमारतें, शानदार सड़कें और जगमगाती स्काईलाइन रात के वक्त एक जादुई मंजर पेश करती हैं। यहाँ की सबसे ऊंची इमारतें, जिनमें दोहा टावर और स्पायर टावर शामिल हैं, दुनिया भर के माहिरीन फन तामीर को हैरान कर देती हैं। कतर का हुकूमती निज़ाम और ताकतवर आल सानी खानदान। कतर में हुकूमत का निज़ाम एक यूनिटरी नीम आइनी बादशाहत है। इस मुल्क पर सदियों से आल सानी खानदान की हुक्मरानी है, जो 1868 से इक़्तिदार में है। खानदान के सरबराह को अमीर कहते हैं और वो मुल्क के सबसे ताकतवर फर्द होते हैं। मौजूदा अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी हैं, जो मुल्क के तमाम अहम फैसले करते हैं। कतर के मशहूर शहर सिर्फ दोहा ही नहीं, कतर सिर्फ दोहा तक महदूद नहीं है। यहाँ कई दूसरे शहर भी हैं जो अपनी अपनी खुसूसियात रखते हैं। अल रैयान, ये शहर तालीम और खेलों का मरकज है। यहाँ कतर फाउंडेशन जैसे आलमी मेयार के तालीमी इदारे मौजूद हैं। अल वक्राक, एक खूबसूरत और तेजी से तरक्की करता हुआ साहिली शहर जो दोहा के करीब वाक़ है। अल खौर और अल शिमाल, ये दोनों शहर रवायती और तारीखी सकाफत का अक्स पेश करते हैं। यहाँ आपको असली अरबिक कल्चर देखने को मिलेगा। लिसेल, ये एक बिल्कुल नया, मदीद और मुस्तकबिल का शहर है जहाँ फीफा वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल हुआ था। यहाँ की मनसूबाबंदी और फन तामीर किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं। कतर की मशहूर जगहें जो हर सयाह को देखनी चाहिए। अगर आपको कभी कतर जाने का मौका मिले तो ये जगहें जरूर देखना। म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट, ये दुनिया के सबसे खूबसूरत अजायब घरों में से एक है। इसकी इमारत अपने आप में एक फन पारा है और इसमें हजारों साल पुराना इस्लामी विरसा मौजूद है। सूख वाकिफ या दोहा का पुराना बाजार कतर का दिल है। यहाँ आप रवायती अरबी खाने, मसाले, कपड़े और परिंदों की दुकानें देख सकते हैं। कतारा कल्चरल विलेज, ये एक फन, मौसीकी और सकाफत का एक खूबसूरत मरकज है जहां गैलरीज, थिएटर्स और रेस्टोरेंट मौजूद हैं। पर्ल कतर, ये इंसान का बनाया हुआ मसनूई जजीरा है जहां अमीर तरीन लोग रहते हैं। यहाँ लग्जरी विलाज, याट और महंगे मॉल्स हैं। नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर, ये अजायबगढ़ समंदर के एक मोती की तरह लगता है। यहाँ कतर की तारीख को जदीद आर्ट और टेक्नोलॉजी के जरिए दिखाया गया है। लिसेल स्टेडियम, ये वो स्टेडियम है जहां फीफा वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल हुआ था। इसकी डिजाइनिंग इतनी शानदार है कि देखकर दिल खुश हो जाता है। आसार कदीमा के मुताबिक कतर की तारीख 50,000 साल पुरानी है। ये इलाका एक जमाने में उस्मानी सल्तनत के जेर असर रहा और फिर 1916 में बरतानिया का हिस्सा बन गया। लेकिन इसकी किस्मत 1940 की दहाई में बदली जब यहाँ तेल दरियाफ्त हुआ, और फिर 1990 की दहाई में जब कुदरती गैस के वसी ज़खायर मिले तो कतर दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शामिल हो गया। 1971 में कतर ने मुकम्मल आज़ादी हासिल की। कतर की दौलत का राज इसके कुदरती गैस और तेल के वसी ज़खायर में है। ये दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है जहां कुदरती गैस के सबसे ज्यादा ज़खायर हैं। इसकी फी कैस आमदनी दुनिया में सबसे ज्यादा है, जो कि $121,610 PPP है। इसी वजह से कतर हुकूमत ने अपनी मईशत को सिर्फ तेल पर इन्हिसार करने के बजाय तालीम, सयाहत, एविएशन और फाइनेंस जैसे शोबों में भी बहुत ज्यादा सरमायाकारी की है। कतर में जिंदगी दो तरह की है। पहले कतरी शहरियों के लिए, इनके लिए ये एक जन्नत है। हुकूमत इन्हें मुफ्त तालीम, मुफ्त सेहत की सहूलियात और बगैर टैक्स के जिंदगी गुजारने का मौका देती है। ये लोग पुरतयुश जिंदगी गुजारते हैं। दूसरे गैर मुल्कियों के लिए, कतर की आबादी का 80 से 85% हिस्सा गैर मुल्कियों पर मुश्तमिल है, जिनमें पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली और मिस्री सबसे ज्यादा हैं। इनकी जिंदगी इनके काम पर मुनहसिर है। मजदूर तबके के लिए जिंदगी मुश्किल हो सकती है, लेकिन इन्हें अच्छा मुआवजा मिलता है। लेकिन अगर आप एक हुनरमंद या तालीम याफ्ता प्रोफेशनल हैं तो कतर आपके लिए जन्नत से कम नहीं। कतर में नौकरियों के सबसे ज्यादा मौके इन शोबों में हैं: पेट्रोलियम और गैस, तामीरात और इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विसेज, हॉस्पिटैलिटी यानी होटलिंग, तालीम, फाइनेंस। एक आम मजदूर की कम से कम तनख्वाह 1000 QR होती है, जिसके साथ रिहाइश और खाना भी मिलता है। लेकिन एक तालीम याफ्ता प्रोफेशनल 7000 QR से 14,000 QR या इससे भी ज्यादा कमा सकता है। कतर में रहने का खर्च थोड़ा ज्यादा है, खासतौर पर किराया। एक औसत तनख्वाह
11,000 QR प्लस होती है और किराया 5,000 QR से 10,000 QR तक हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि यहाँ कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता, जो एक बहुत बड़ी बचत है। कतर का मौसम ज्यादातर गर्म और सहराई होता है। गर्मियों में दर्जा हरारत 40 डिग्री से ऊपर चला जाता है, जबकि सर्दियों में ये 18 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब रहता है। बारिश बहुत कम होती है। यहाँ का कल्चर इस्लामी उसूलों पर मबनी है, लेकिन यहाँ की जिंदगी बहुत मदीद और आरामदेह है। अगर आप कतर जाने का सोच रहे हैं तो सबसे आसान तरीका यह है कि कोई कंपनी आपको स्पॉन्सर करे। आप ऑनलाइन जॉब साइट्स जैसे Beth.com या Indeed पर नौकरी तलाश कर सकते हैं। जब आपको ऑफर लेटर मिल जाए तो कंपनी आपका वीसा स्पॉन्सर करेगी, जिसके बाद आपको मेडिकल और बायोमेट्रिक्स करवाने पड़ेंगे। कतर एक छोटा सा मुल्क होकर भी अमीर और तरक्की याफ्ता है। ये अपने शहरियों के लिए एक जन्नत और गैर मुल्कियों के लिए एक मेहनत भरी लेकिन फायदेमंद मंजिल है। यहाँ आने वाला हर शख्स अपने साथ एक रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब लेके आता है और ये मुल्क उसे हकीकत में बदलने का भरपूर मौका फराहम करता है। दोस्तों, कतर की ये दिलचस्प सैर आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सबसे अहम बात, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मजीद ऐसे ही दिलचस्प व्लॉग्स सबसे पहले मिल सकें। अगली वीडियो में किसी और मुल्क की कहानी के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।